हो चुका है। सारे भाई ऊपर एक दूसरे के धक्कम पेल की वजह से डिस्टर्ब हो रहे हैं। मेहरबानी फरमाएं आप पीछे चले जाएं, पीछे चलें, सिक्योरिटी वालों के साथ तावन करें, मेहरबानी करें, डिस्टर्ब ना करें माहौल को। मेहरबानी फरमाएं पीछे पीछे चले जाए, थोड़ा थोड़ा पीछे हटें, मेहरबानी फरमाएं। तो मैं अर्ज कर रहा था, खोता पालस करके 21 अक्तूबर ਨੂੰ मीनारे पाकिस्तान खड़ा किया, कहते जी कौम की तकदीर बदलेगा। हुण तुसीं मैनूं दसो खत्म नबूवत दा डाकू कौम की तकदीर बदलेगा? नमूसे रिसाल दा गद्दार पाकिस्तान की तकदीर बदलेगा? मस्जिदां दे स्पीकर उतारन वाला पाकिस्तान की तकदीर बदलेगा? मैच की खातर स्टेडियम दे दी मसाजिद नूं ताले लाने वाला पाकिस्तान की तकदीर बदलेगा? क्या पाकिस्तान की तकदीर ये बदलेंगे जिन्होंने कौम की बेटियों को आटे पिलाने में खड़े कर दिया? क्या ये पाकिस्तान की तकदीर ये बदलेंगे जिन्होंने कश्मीर का सौदा कर दिया? क्या पाकिस्तान की तकदीर ये बदलेंगे जिनकी नजरें डॉलरों पे हैं? पाकिस्तान की तकदीर ये बदलेंगे जिनकी नजरें यूरोप पे हैं? पाकिस्तान की तकदीर ये बदलेंगे जिनकी नजरें बरतानिया पे हैं? पाकिस्तान की तकदीर ये बदलेंगे जिन्होंने अपना आका व मौला सब कुछ यहूदन हनूद को बनाया हुआ है? अब पाकिस्तान की तकदीर कायदे मिल्लत इस्लामिया खालिद बिन वलीद की चमकी तलवार अजीम बाप के अजीम बेटे अल्लामा साद हुसैन रज़वी साहब पकड़ेंगे इंशाअल्लाह। इसलिए हम मोहम्मद अरबी के वो गुलाम मैदान में आए हैं जो किसी के साथ सौदा करने के लिए नहीं आए, ले दो की सियासत करने के लिए नहीं आए। हम मोहम्मद अरबी के दीन के लिए आए हैं। हम निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए मैदान में खड़े हैं। हम हुजूर के दीन को तख्त पे लाने की बात कर रहे हैं। और ये लोगों के ज़हनों में आ गया कि ये मौलवी शायद सीटों की खातर, मौलवी शायद जनाब हुकूमत की खातर मैदान में आए हैं। तो तुहानू पता ही नहीं कि 2018 भी तो माहौल बनाना चाहते सन। ये मोहम्मद अरबी दे गुलाम थोड़े लालच वास्ते नहीं आए। ये पार्लीमेंट जिते कलमा लिखा हुआ है, पार्लीमेंट के माथे से मोहम्मद अरबी दे इस्लाम का परचम लाने वास्ते आए ने। और हमारी मंजिल बहुत बड़ी है। खोतियां नूं की पता गुलकंद की हुंदी, इहदे वास्ते जेड़ा कहना जलसा नहीं होने देना, जेड़ा कहंदा नहीं तो जलसा, खोतियां नूं की पता गुलकंद की हुंदी, तेनू की पता लब्बैक वाले किस वास्ते निकले ने बाहर? तू साडा रास्ता रोकन आ गया, जाके तू मक्खियां मार उत्ते जाके, जलसा नहीं होने देना फलाने। ये जलसा होना है साडा, जिथे दिल कीता इंशाअल्लाह उत्थे मैदान असीं ला देना। जिथे साडा दिल करे असीं लब्बैक दे नारे भी लावांगे, जिथे साडा दिल करेगा असीं खत्म नबूवत दे नारे भी लावांगे, जिथे साडा दिल करेगा असीं निज़ाम मुस्तफ़ा दी कॉन्फ्रेंस भी करावांगे, जिथे साडा दिल कीता उत्थे मोहम्मद अरबी दे निज़ाम दी गल्लां भी करांगे इंशाअल्लाह। इस वास्ते अन करीम मोहम्मद अरबी दा दीन आएगा। ये सारे जालिम जितने भी ये जालिम ने क्रेन दे कुंडे नाल टंगे जाणगे इंशाअल्लाह एक दिन। ये सारी फाइल सफाई करके कोई अमेरिका जाएगा, कोई बरतानिया जाएगा, कोई कितने जाएगा, इतने लब्बैक वाले ही रह जाना है, इतने मोहम्मद अरबी दे गुलामा ही रह जाना है। और इंशाअल्लाह चंद ही लम्हों के बाद हमारे अमीर मोहतरम, बस मैं आपके एक माहौल को बनाने के लिए चंद बातें आपके साथ की है मैंने, लेकिन आप ये जो इधर खड़े हैं ना, ये बात समझ नहीं रहे, आप क्यों माहौल डिस्टर्ब कर रहे हैं? मेहरबानी फरमाया थोड़ा थोड़ा पीछे चले जाए ना, तावन करें सिक्योरिटी वालों के साथ, मेहरबानी करें पीछे। हम देख रहे हैं कि पंडाल फुल हो चुका है, वो कौम वो सामने सड़क के ऊपर भी इतनी कौम खड़ी है, लेकिन आप मेहरबानी फरमा के एक दफा अपनी लाइटें चलाओ ना, सारे लाइटां नु चलाओ, मोबाइल की लाइटें चलाओ ना, सारे सारे हुजूर दे गुलाम। एक वो खोता पालस करने वाली की बेटी वो कहती मैनू पता है तुहाडे कोल मोबाइल हैगे ने, लाइटां चलाओ, किसी भी नहीं चलाइयां। ऐ देख ऐ मंजर हुंदा, सारे लाइटां नु चलाओ जिन्हां कोल मोबाइल ने। माशाअल्लाह आज का ये जलसा बंगला गोगेरा की तारीख में एक तारीख रकम कर चुका है। लब्बैक और माशाअल्लाह हम देख रहे हैं कि अवाम का सरों का समंदर साहिवाल मोड़ अड्डा तक अवाम का जम्मे गफीर नजर आ रहे हैं। तो नौतों को बुलंद करके
ना झुकने वाले हैं ना बिकने वाले हैं, गैरों के इशारों पर ना रुकने वाले हैं। हाथ बुलंद करके जरा लहरा के मेरे साथ, ना झुकने वाले हैं ना बिकने वाले हैं, गैरों के इशारों पर ना रुकने वाले हैं। या रसूल अल्लाह का नारा हमने विरसे में है पाया, देखो देखो कौन आया, मोहम्मद अरबी का दीन आया, दीन आया, दीन आया। माशाल्लाह ये पंडाल फूल हो चुका है और ये कनात के बाहर वाला मंजर, जरा इनके लिए भी सुभान अल्लाह कह दें, दोनों हाथ बुलंद करके सुभान अल्लाह। ताजदार खत्म नबूवत, हाँ ना झुकने वाले हैं ना बिकने वाले हैं, गैरों के इशारों पर ना रुकने वाले हैं। ना झुकने वाले हैं ना बिकने वाले हैं, गैरों के इशारों पर ना रुकने वाले हैं। या रसूल अल्लाह का नारा हमने विरसे में है पाया, देखो देखो कौन आया, मोहम्मद अरबी का दीन आया। झंडे लहरा के देखो देखो कौन आया, मोहम्मद अरबी का दीन आया। ये झंडे पड़े हुए हैं, ये झंडे जरा जिनके हाथों में नहीं है, जिनके खाली हाथ लहरा रहे हैं, उनको झंडे तकसीम करें। ताजदार खत्म नबूवत, दो मतबा कहना है जिंदाबाद जिंदाबाद। ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हम इल्मो दीन भी है, गाजी मुमताज भी है, जो जान लुटाते हैं। उठाइए जरा अभी हाथ उठाइए। हम इल्मो दीन भी है, गाजी मुमताज भी है, जो जान लुटाते हैं, हम वो जहांबाज भी हैं। या रसूल अल्लाह का नारा हमने विरसे में है पाया, देखो देखो कौन आया, मोहम्मद अरबी का दीन आया, दीन आया, दीन आया। भाई तमाम आवाम जड़ी है यार को खुदा दा खौफ करो, समझदारी दा मुजाहरा करो। एक इस्लामी एक नहायत खालिस्तान दीनी जमात है, तुसी कारकुन हो, तुसी इस तरह यानी कि आपस में गुत्थम गुत्था हो जाओगे। 100 दफा थानू समझाया यार सिक्योरिटी दे नाल तावन करो, को अल्लाह दा खौफ करो। भाईजान एक मिनट है, अबरार भाई एक मिनट। भाई ये जो बाहर बंदे खड़े यार इनको रोक लेना आप जरा यार। पता क्या इस तरह बदनज़मी पैदा होती है। हमें पता है कि हर एक नौजवान इस वक्त बड़े जज्बात में है, लेकिन हमें जोश के साथ साथ होश का भी जरा ख्याल करना चाहिए। हमें चाहिए कि जरा नज़्म व ज़ब्त का ख्याल रखें। ताजदारे खत्म नबूवत, और ये इस वक्त मजमा साहिवाल मोड़ क्रॉस कर चुका है। दोनों हाथ बुलंद करके ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी चंद घड़ियों के बाद, चंद लम्हात के बाद, जिगर गोशा अमीरुल मुजाहिदीन, हमारे दिलों की धड़कन, हमारे माथे का झूमर, जनाबे किबला साहबजादा वाला शान अल्लामा हाफिज साद हुसैन रिजवी तशरीफ लाने वाले हैं। लब्बैक लब्बैक लब्बैक। भाई मेरी बात सुने सिक्योरिटी वाले यार, ये कनात उतार दें फिर। बात सुने, ना उतारें ठहरें, ना उतारें भाई, कनात ना उतारें यार, अल्लाह का वास्ता, ये हमारे दोनों हाथ खुले में।
इधर साउंड पड़ा हुआ है अरसलान, इधर कनात नहीं खुल ये सकती। इंतजामात बहुत मुश्किल होते हैं, प्लीज सारा निजाम दरम बरम हो जाएगा। ये जो बाहर खड़े हैं सिक्योरिटी वाले जरा इनको कंट्रोल करें प्लीज, आप हमारे सरों का ताज हैं। ये निजाम सारा खराब हो रहा है। ये रास्ता बिल्कुल गुजरगा बनाया गया था लेकिन इसको बिल्कुल लिहाज नहीं रखा गया। जीता इदारे खत्म नबूवत, हमारे दिलों की धड़कन साद हुसैन लब्बैक 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 भाई अपने मोबाइलों की लाइटें ऑन करें, मोबाइलों की लाइटें ऑन करें सभी। कायदे मोहतरम का इस्तकबाल किया जाएगा। लब्बैक लब्बैक, हाथों को बुलंद करके किबला अमीर मोहतरम ने ऐलान करवाया रहे कि ना तो कोई आतिशबाजी करेगा और ना ही कोई फुल सटेगा, क्योंकि फलस्तीन के नाल इजहार यकजहती की वजह नाल असी कुछ भी ऐसा काम नहीं करांगे जिस दे नाल साडे कायदे मोहतरम का दिल दुखेगा। ना तुसी कोई भी फुल सुटोगे और ना ही आतिशबाजी की जाएगी। लब्बैक। और ये होता है लीडर, ये होता है लीडर जिसके दिल के अंदर इस्लाम की और इस्लाम के मानने वालों की इज्जत हुआ करती
जिगर गोशा अमीरुल मुजाहिदीन कायदे मिल्लत इस्लामिया बेबहादिलों की धड़कन मेरी मुराद साहबजादा वाला ज़ीशान हाफिज साद हुसैन रिजवी साहिब आप स्टेज पर तशरीफ लाए और आपके साथ ही किबला पीर तरीकत रहबर शरीयत साहबजादा वाला ज़ीशान पीर सैयद ज़हीरुल हसन शाह साहिब आप तशरीफ लाए और जितने भी मजलिस शुरा के दोस्त अब आप तशरीफ लाए। बंदा नचीज अपनी तरफ से मोहतरम शहजादा मोहम्मद शाह नोचा साहब की तरफ से दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं, बल्कि तमाम मुहिब्बीन तरीके लब्बैक के एक एक छोटे से बड़े कारकुन तक सबकी तरफ से दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक मैं सैयद बादशाह दी आमद दी खुशी ते बस वही शेर जिस हुक्म होया दोबारा पढ़ के ते भाई मोहम्मद शाह नोचा साहब नू दावत पेश कर रहे हैं कि सैयद जे लजपाल ना होंदे सैयद जे लजपाल ना होंदे अज असी खुशहाल ना होंदे सैयद जे लजपाल ना होंदे अज असी खुशहाल ना होंदे कर देना सी घर खुदा ने जे सैयदां दे लाल ना होंदे कर देना सी घर खुदा ने जे सैयदां दे लाल ना होंदे। और सैयद अगर मैदान में आ जाए तो ये डरता नहीं है, ये वो तोहफा है जो कभी डलता नहीं है। खरीदारों से जाके कह दो ये खूने हैदर है, ये बहता है कभी बिकता नहीं है। मैं इन इशार के साथ मुल्तमिस हूं, ये जो दोस्त अब आप खड़े हैं ना स्टेज के बिल्कुल करीब, ये अब आप बैठ जाएं, सिक्योरिटी के अलावा सारे दोस्त अब आप बैठ जाएं। मैं मुल्तमिस हूं पीपी 192 के उम्मीदवार भाई मोहम्मद शाह होचा साहिब कि वो अपने मलफूजात और इज़हार ख्यालात से हमें हमारे दिलों को मुस्तफिज करते हुए हमारे साथ गुफ्तगू करें। यकीनन एक पुरजोश मंजर और एक पुरकैफ मंजर में नारों की गूंज से शान भाई का इस्तकबाल कीजिए ताकि मुनाफिकों को पता चल जाए कि तरीके लब्बैक शान भाई को जो अकेला समझते हैं, अल्लाह की इज्जत की कसम शान भाई की तरफ आने वाली जो आंख है ना, जो बुरी नजर से आए, हम उसको आंख को भी निकाल कर रख देंगे। इन्हीं जज्बों के साथ अपने हाथों को बुलंद करके नारों की गूंज के साथ इस्तकबाल कीजिए। लब्बैक नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। न सर झुका के जिए न मुंह छुपा के जिए, सितमगर की नजरों से नजरें मिला के जिए। अगर हम 2 दिन कम जिए तो इसमें हैरत क्या, हम उनके साथ थे जो शम्मा जला के जिए। अल्हम्दुलिल्लाह आज की ये निज़ाम मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, कामयाब निज़ाम मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस जो इनाकाद पजीर है, हमारे इस स्टेज की जीनत जिगर गोशा अमीरुल मुजाहिदीन अमीर मोहतरम हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब और उनके साथ नायब अमीर मोहतरम पीर तरीकत
रहबरे शरीयत पीर सैयद ज़हीरुल हसन शाह साहब और हमारे स्टेज की जीनत दीगर सदाते कराम और स्टेज के सामने दूरों नजदीक से आए ओहदेदारान कारकुनान, मैं सबको अपनी पीपी 192 की तरफ से दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहता हूं। मुझे पता है कि आप सब अहबाब अमीर मोहतरम और सैयद बादशाह की गुफ्तगू सुनने के लिए बेताब हैं। मैं कोई लंबी चौड़ी गुफ्तगू आपके सामने नहीं करूंगा, बस एक दो चीजें आपके सामने बयान करना चाहता हूं कि मैं और आप खुशकिस्मत लोग हैं कि हम ना तो किसी घड़ी चोर की सरबराही में और ना ही किसी कौमी चोर की सरबराही में सियासत कर रहे हैं, बल्कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीन के साथ खड़े हैं। जब बतौर उम्मीदवार मुझे इस पीपी 192 में बतौर सियासतदान चुना गया तो मैंने इस हलके के मसाइल की एक तवील लिस्ट तैयार की। ये वो मसाइल हैं जिनके लिए 76 सालों से आपको ये सियासतदान झूठे वादे करके आपसे वोट लेते आए हैं। मैं इतनी आपसे बात करता हूं, इतनी रिक्वेस्ट करता हूं, अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह पीपी 192 के लोगों का ये जोशो जज्बा है, इंशाअल्लाह ताला इसी इलेक्शन में ना तो बल्ला होगा ना तीर होगा, बल्कि क्रेन के ऊपर मोर लगाते हुए यही नारा लगेगा, लब्बैक मैं अब मुल्तमिस हूँ, नहायत अदब के साथ गुजारिश गो हूँ कि बिला पीर तरीक़त रहबर शरीयत नायब अमीर तरीक़ा लब्बैक पाकिस्तान साहबजादा वाला ज़ीशान आले नबी औलाद अली साहबजादा पीर सैयद ज़हीरुल हसन शाह साहिब कि वो आए और अपने नूरानी नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस वक्त जिला उकाड़ा की सरजमीन पर पीपी 192 हल्का में जहाँ हमारे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानब से उम्मीदवार अजीज़म चौधरी मोहम्मद शान ओचा साहिब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के प्लेटफार्म से एसपीपी में हमारे उम्मीदवार हैं और इस वक्त स्टेज पर
तहरीक लबैक पाकिस्तान के मरकज़ी अमीर तशरीफ़ फरमाएँ और उनके अलावा यहाँ चेयरमैन कैप्टन राय ज़हूर अहमद, चेयरमैन मोहम्मद अरसलान गुगेरवी और साहिवाल डिवीज़न के तहरीक लबैक पाकिस्तान के नाज़िम आला काजी सदाकत साहिब और तहरीक लबैक पाकिस्तान के साबका टिकट होल्डर चौधरी राव मकसूद साहब अपनी आबोताब के साथ तशरीफ़ फरमाएँ। चौधरी अल्ताफ़ हुसैन और चौधरी शफकत पहलवान माशाअल्लाह। फैज़ान साहब साहिवाल से माशाअल्लाह। इलाहाबादी तहरीक लबैक पाकिस्तान के प्लेटफार्म से हमारे उम्मीदवार सलाबत अली गुजर साहब भी माशाअल्लाह अपनी आबोताब के साथ तशरीफ़ फरमाए। दिगर राना फरजान नसीम साहब जो इस वक्त NA के उम्मीदवार हैं, NA 137 के उम्मीदवार हैं। इससे पहले भी PP 183 में ये इलेक्शन में नमूदार हो चुके हैं, पुराने हमारे टिकट होल्डर हैं। स्टेज पे जलवागर सादात किराम उलमाए किराम को हज़रात नाथ खान हज़रात, तहरीक लबैक पाकिस्तान मुल्क पाकिस्तान में इंतशार फैलाने वाली जमात नहीं है। मुल्क पाकिस्तान में ज़ाती नमूद व नुमाइश की ख्वाहिशमंद जमात नहीं है। तहरीक लबैक पाकिस्तान का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ मुल्क पाकिस्तान में नबी अलैहिस्सलाम के दीन को तख्त पर लाना है और निज़ाम मुस्तफ़ा का निफाज करवाना है। इसके अलावा तहरीक लबैक पाकिस्तान का कोई और तारफ़ नहीं। जब मुल्क पाकिस्तान में हुजूर अलैहिस्सलाम की इज्जत और नमूस पर हमला हुआ और उसका बदला लेने के लिए गाजी मुमताज हसन कादरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने सरकारी बंदूक के साथ 27 गोलियां मार के गवर्नर पंजाब सलमान तासीर आलम कुफर के नुमाइंदे को वासिल जहन्नम किया, जिन्हें पूरे मुल्क उलमा के टेलीफोन बंद सन, राबते खत्म सन, उलमा और मशाइख बेचारे बोलने लिए तैयार नहीं सन। उस वक्त व्हील चेयर पे बैठे हुए बंदे ने क्या कि चूंकि गाजी मुमताज हसन कादरी ने हुजूर की इज्जत और नमूस पर पहरा दिया है, हम हुजूर की इज्जत और नमूस के पहरेदार के साथ खड़े हैं। सलमान तासीर दे हमायती एक तरफ और गाजी मलिक मुमताज हसन कादरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह हमायती एक तरफ। ऐ बस वांडे ना सादा झगड़ा किसी रबेरे नाले, ना किसी चीमे नाले, ना किसी इतने केड़ी केड़ी बिरादरी जी, ना किसी होचे नाले, ना किसी मलक नाले, ना एक टके वाले मलक नाले, ना दो टके वाले मलक नाले।
हमारा जाती तौर पर कोई झगड़ा नहीं ते रह गई गल ये तो गल ही कोई नहीं ना जी मेरे वास्ते तो वैसे भी जेब नहीं देता कि मैं इतने ललकारा भी लो भाई ये जलसा इतने क्यों नहीं होने देता ये गल ही बहुत छोटे लेवल की है मेरे वाली गल क्या बात मेरे वाली गल फिर है मेरे वाली गल फिर है कि वजीर आजम काकड़ कवे कि जनाब इतने जलसा नहीं होना क्या बात फिर मैं दसा पुत्र तू जो नहीं होना उदों भी तहरीक लबैक के जलसे होने ने क्या बात वो बेचारा कह रहा कि ये फलस्तीन का हल फलस्तीन का हल वो कह रहे जी ये टू स्टेट सोल्यूशन है फिर दो रियासतों मान लवो एक फलस्तीन मान लवो ते दूसरा जनाब इसराइल नू तस्लीम कर लवो ओ भाई काकड़ पुत्र तेनू किस आखिया है ये केड़ा कानून है केड़ी असैम्बली एक करारदाद पास हुई है कितने कानून तय होया है कि इसराइल नू तस्लीम कर लवो ते जेड़ा निगरान वजीर आजम तेरी हैसियत की है असी किसी वजीर आजम नू और किसी ऐसी असैम्बली नू जेड़ी असैम्बली जेड़ा वजीर आजम इसराइल नू तस्लीम करे असी उन जनाब इस जुत्ती के लोग तो नहीं रखते किसी निगरान वजीर आजम की क्या बात किसी निगरान वजीर आजम की कोई हैसियत नहीं अगर सारी दुनिया के हुक्मरान इसराइल को तस्लीम कर भी दें तो हुजूर के गुलाम और तहरीक लब्बैक वाले कतल इसराइल को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है हम आज भी फलस्तीनियों के साथ खड़े हैं कल भी हमास के साथ खड़े हैं और अपने खून के आखिरी कतरे तक अपने आखिरी सांस तक हमास के साथ हम खड़े हैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ मुल्क पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम चाहती है निज़ाम मुस्तफ़ा चाहती है भाई जब हमने कलमा हुजूर अलैहिस्सलाम का पढ़ लिया है जो कलमा नबी अलैहिस्सलाम का पढ़ लिया है फिर केड़ी चीज़ रुकावट है जब कलमा आपने पढ़ लिया है तो फिर आप नबी अलैहिस्सलाम के निज़ाम को कबूल क्यों नहीं करते और फिर आप निज़ाम मुस्तफ़ा को कबूल भी नहीं करते और फिर कहते हो हम आशिक़ रसूल हैं वो आशिक़ रसूल कौन सा है जो कलमा पढ़ने के बाद नबी अलैहिस्सलाम के निज़ाम को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अपनी जानों के नजराने देने के बाद आज भी अपने उसी मौक़िफ़ पर कायम है और हमारी जानिब से SPP ने मोहम्मद शान के अली शान जी शान होचा साहब मोहम्मद शान भाई शान सारी है ही मोहम्मद की क्या बात और शान के लायक भी वही हैं शान सारी उन्हीं की है उन्हीं की शान के सदके हम दुनिया में आए हैं और कल मैदान माशर में भी उन्हीं की शान के सदके हमने वहाँ हुजूर की बारगाह में सुरखरू होना है तेरे आगे गल है कि वो जनाब इन्होंने किसी सीटां देनियां भी हैं नारे लाते फिरते हैं ना वेखो जनाब गलियां बाजारां सड़कों से सुबह शाम इन्होंने सीटां मिलनियां भी हैं भाई करबला वाले सारे भी दबा हो जान असी फिर भी करबला वाले दे नाल बस इंशाअल्लाह क्या सहाबा ने यह कहा कि यार रसूल मक्का तो फतह होया नहीं पता नहीं कदों हुकूमत कायम होगी कदों मक्का फतह होएगा असी माजरत चाहने असी कलमा नहीं पढ़ते सहाबा ने कलमा पढ़ के हुजूर के दामन को थाम लिया है या रसूल हालात जो भी हूं हम आपके साथ खड़े हैं हम हुजूर के दीन के साथ खड़े हैं इंशाअल्लाह
ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਕਬਰ 'ਚ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਪੱਠੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਕਬਰ 'ਚ ਹਜ਼ੂਰ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਆ ਦੋ ਹੱਥ ਥੱਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਦੇਰ ਹੈ। ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪੁੱਛਣੇ ਕਿ ਹੁਣ ਦੱਸ ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਗੱਲ ਕਰ। माँ कुंता तकूल फी हक के हाजिर रजुल, अब बता तू दुनिया में इनके बारे क्या कहता रहता था। अगर फरिश्ते उत्थे पुछण ते नून लीग वाले कोल तो जवाब ही नहीं ना, क्योंकि नून लीग ये चाहता सी भई आलमी कुफर का निज़ाम मुल्क पाकिस्तान च रहना चाहिए। काफ लीग वाला ये चाहता कि आलमी कुफर का निज़ाम पाकिस्तान च रहना चाहिए। पीपल पार्टी वाला PTI वाला ये चाहता है कि आलमी कुफर का निज़ाम पाकिस्तान च रहना चाहिए। और तहरीक लब्बैक वाले ये चाहते हैं कि यह निज़ाम, इस निज़ाम को मुस्तरद होना चाहिए और नबी अलैहिस्सलाम का निज़ाम तख्त पर आना चाहिए। ना कोई सियासी गल है, ना कोई चक्कर देने वाली गल है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ना जनाब लोकल ड्रम पीते ने, ना तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने बजरी खाधी है, ना सड़क खादियाँ ने, ना स्कूल खादे ने, ना जनाब जनाजगाह ने पैसे खा गई है, ना तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने मुल्क पाकिस्तान का कोई हिस्सा बेचा है, ना डॉक्टर हाफिज सिद्दीकी अगयार के हवाले की है, ना कश्मीर बेचा है, ना हमशीर बेची है, ना जमीर बेची है। क्या बात। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ना बिकी है ना झुकी है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने छोटे छोटे झगड़े अपने गल नहीं पाना चाहती और ना इन्होंने हैसियत दे दी। इन्होंने गलों की साड़ी नज़र कोई हैसियत नहीं। ये तो गल ही कोई नहीं, ये तो गल ही बड़ी छोटी है। भाई इतने जलसा नहीं कर देना, उत्थे कर देना, उत्थे ना करो जनाब, इतने करो। जलसा अगर जिला उकाड़ा च ना भी होए तो क्या तुम समझो कि निज़ाम बाकी रहेगा? भाई फिर भी हुजूर का दीन तख्त पर आ रहा है। सहाबा मक्के च नहीं रहे, हिजरत करके मदीने पाक चले गए। क्या फिर मक्का फतह नहीं होया? हुजूर अलैहिस्सलाम सहाबा किराम मक्का छोड़ के, मक्के को खैरबाद कह के अबशा चले गए, फिर मदीने चले गए, लेकिन मक्का फिर भी फतह हो गया है। इसी तरह मुल्क पाकिस्तान में हुजूर का निज़ाम आने वाला है। ना बल्ला आना है, ना तीर आना है, ना शेर आना है, ना गिद्दड़ आना है। बस आया 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 फिर रह गई गल इन्होंने हुक्मराना की। इन्होंने हुक्मराना की गल वो तो डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब ने कहा कि मैं जो गौरी मिसाइल बना रहा था ना, फिर मैं परवेज मुशर्रफ को कहा कि फंड दो, पैसे चाहिए ने इस प्रोजेक्ट वास्ते। तो मैं गौरी मिसाइल की रेंज 500 किलोमीटर बना रहा हूँ। गौरी मिसाइल की रेंज जी है ना जी, ये 5000 किलोमीटर होएगी। 5000 किलोमीटर से मार करेगा। इनू आसान करना तो मैं समझाना चाहना गल। एक बंदा आ गया, वो कहता जनाब ए तुहाडे कोल बैठे बंदे ने, इन्हें तुसीं मारना चाहते सो, ए मैं डंडा ले आंदा है। मेरा वालिद बैठा 50 फुट के फासले से नुक्करे च, वो बंदा ले आया जनाब 50 फुट का बांस। बंदे जिन्हें मारना सो कोल बैठे सन। भाई 50, वो मैंने आके 50 फुट का बांस जनाब ले आंदा है, 50 फुट का बांस डंडा ले आंदा है। मैंने तो फौरन महसूस, भाई मेरा बाप 50 फुट के फासले से। मैंने कहा अच्छा अच्छा, आप मेरे बाप को टारगेट करना चाहते हैं? यही बनता ना जी। मैं कहूंगा जी आप 50 फुट का डंडा लाकर आप मेरे बाप को मारना चाहते हैं? जिन्हों अब्दुल कदीर खान ने कहा ना कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह ताला उनके मेज़ार थे अपनी करोड़ों रहमत नाज़र फरमाए। मोहसिन मिल्लत, मोहसिन कौम, मोहसिन उम्मत डॉक्टर अब्दुल कदीर खान रहमतुल्लाह अलैह। जिन्हों डॉक्टर साहब ने कहा ना परवेज मुशर्रफ नूं, एदी गौरी मिसाइल की रेंज 50,000 किलोमीटर मैं बना रहा।
उन्होंने कहा अच्छा अच्छा, आप इसराइल को टारगेट करना चाहते हैं? हमारा हमसाया मुल्क, उसके लिए तो 1500 या 2000 किलोमीटर की रेंज काफी है। आप 5000 किलोमीटर मत बनाएं, इसकी रेंज 1500 या 2000 होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और यह गल सी, यह वजह सी डॉक्टर अब्दान और परवेज मुशर्रफ की लड़ाई इत्थों शुरू हुई है। यह वजह सी डॉक्टर अब्दुल कदीर खान और परवेज मुशर्रफ की लड़ाई की वजह, यह वजह सी। और मुल्क पाकिस्तान जिन्हें हीरे आए वो भाई किधर चले गए? जमीन खा गई है, आसमान ले गया, हमने उनकी कदर कीमत नहीं की। इसलिए कि यहाँ हर आने वाला हुक्मरान आलमी कुफर का एजेंट था। डॉक्टर हाफिज सिद्दीकी जो खबर आ रही ने, उन्हें हुण भी जो सूरत हाल हो रही है वो तो पूरी दुनिया खबर छाया हो रही ने। कभी नून लीग वाले ने डॉक्टर हाफिज सिद्दीकी के बारे गल की होए, PTI ने गल की होए, पीपल पार्टी ने गल की होए, काफ लीग ने गल की होए, इस वास्ते कि ये इतने गैरतमंद ने कि मुल्क कौम की बेटी नाल जिनसी ज्यादती हो रही है और एक लफ्ज कहने लिए भी तैयार नहीं। आलमी कुफर पूरा फलस्तीन से बमबारी कर रहा है और एक लफ्ज कहने लिए भी तैयार नहीं। हालांकि बांदर भी किले गड्डी थले आ जाए ना जी, पूरे बांदर इकट्ठे हो जाते हैं। पिंड कां मार दईए, पूरे कां जनाब जमा हो जाते हैं। कुत्ता एक भौंके, पूरे महल्ले ने कुत्ते भौंकण लग पैंदे ने। भाई कम अज कम यह देखा जाए कि कुत्तियां नालों भी ते बांदरां नालों भी ते कावां दी नहीं इन्ना जगारत नहीं। इन्ना जगारत कावां जिन्नी, बांदरां जिन्नी, कुत्तियां जिन्नी भी नहीं कि फलस्तीन वास्ते गल कर सकन, अमलन आलमी कुफर दा जवाब दे सकन। अल्लाह ताला अपने हबीब अलैहिस्सलाम दे दीन नाल और हुजूर अलैहिस्सलाम नाल इस्तिकामत नाल सन खड़े रहने की तौफीक अता फरमाए। तहरीक लबैक पाकिस्तान को कामयाबियां कामरानी नाम किनार फरमाए। थोड़े जलसे की बरकत मैं समझ हाँ कि मेरा गला बिल्कुल बंद है, मेरी आवाज़ नहीं निकल रही, हुण भी बैठे हुए हैं। अल्लाह ताला आप हज़रात को अजर अज़ीम अता फरमाए और साढ़े कैंडिडेट अल्लाह ताला कामयाबियां और कामरानी नाम किनार फरमाए। आमीन। बस मैं इन्हें लफ्ज़ों की इजाज़त चाहना, गला मेरा साथ नहीं दे रहा, वरना अंदर जो तूफान है वह मैं इजहार नहीं कर सकिया। जिंदा सलामत रहते कभी फिर सही। अस्सलातु वस्सलामु अलैकुम। ऐलान समात फरमाएं। तरीके लब्बैक पाकिस्तान के ज़िला उखाड़ा के अमीर मोहतरम कारी जाकिर अली रिजवी साहब, उनका पर्स गुम हो गया है। वो मैं वैसे अगर उसमें गैरत होती तो वैसा काम करता ही ना। जिसने भी किया बहरहाल मैं उसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ वो पैसे सारे रख ले, लेकिन बाकी जो है ना वो पर्स वो या तो स्टेज पर फेंक दें या किसी पंडाल में फेंक दें, पंडाल के अंदर, तो जिस रिजवी को मुजाहिद को भी मिले वो ला कर दे दे। अब तशरीफ लाते हैं कायदे मिल्लत इस्लामिया, अजीम बाप के अजीम बेटे खालिद बिन वलीद की चमकती हुई तलवार, उम्मत मुसलमान के तर्जुमान, पूरी उम्मत का शेर, हजरत अल्लामा साद हुसैन रज़वी साहब। आज भी मेरे बाबा जी दी अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु।
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين बंदे परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी दोस्तदारे चार यारम ताबा औलादे अलीम मजहबे हनफी अदारम मिल्लते हजरत खलील खाक पाए गौसे आजम ज़ेर साया हर वली सिद्दीक अक्से हुस्ने कमाले मुहम्मद अस्त फारूक ज़िल्ले जाहो जलाले मुहम्मद अस्त उस्मान ज़ियाए शमाए जमाले मुहम्मद अस्त हैदर बहार बाग़े खिसाले मुहम्मद अस्त सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लौह भी तू कलम भी तू तेरा वजूद अल किताब गुंबद आबगी न रंग तेरे मुहीत में हबाब आलम आबो खाक में तेरे ज़ुहूर से फरोग ज़र्रा रेख को दिया तूने तुलुए आफ़ताब शौकत संजरो सलीम तेरे जलाल की नमूद फ़क्रे जुनैदो बायज़ीद तेरा जमाल बेनकाब और तेरी निगाहे नाज से दोनों मुराद पा गए अक्ल ग़ियाबो जुस्तुजू इश्क हुजूरो इज़्तिराब शौक तेरा अगर न हो मेरी नमाज का इमाम मेरा क़याम भी हिजाब मेरा सुजूद भी हिजाब मौज़्ज़ज़ सामीन मोहतरम और स्टेज पर जलवगर पीर तरीक़त महताब शरीयत और गैरतमंद फ़कीरी और पीरी का निशान पीर सैयद ज़हीरुल हसन शाह साहब ज़ीदा मजदुल करीम और हमारे तमाम तहरीक के खुद्दाम और मैं भी एक छोटा सा कारकुन आपके सामने हाजिर हूँ और बात आपसे सिर्फ हुजूर की मोहब्बत की करनी है। नज़ीरी नेशापुरी कहता है कि ज़फ़रक ता कदमश हर कुजा मीन गरम करिश्मा दामन दिल कशद के जाई जायज़। वो कहता है कि मैंने जब अपने आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हुस्न जमाल और हुजूर का उसवा हसना पढ़ा ना, हुजूर के मुबारक सर के बालों से लेकर पाँव के नाखनों तक हो गया कि दिल लगाने की एक ही जगह है, वो हुजूर की ज़ात है बस। और अल्लामा इकबाल कहता है दिल से महबूबे हिजाजी बस्ताइम जी जिहत बैक दिगर पैवस्ताइम। इकबाल कहता असी दिल हुजूर नाल लाया सिर्फ। इकबाल कहता फिर हुजूर दे दर ते असहाब आ गए, असा उसी उन्हां दे गुलाम आ गए। हुजूर दे घर आ गए अहले बैत, असी उन्हां दे भी गुलाम बन गए।
फिर हुजूर दे दर ते आ गए दाता अली अजमेरी, असी उन्हां दे गुलाम भी बन गए। फिर ख्वाजा अजमेरी आ गया, असी उन्हां दे गुलाम भी बन गए। फिर कहंदा इमाम आजम अबू हनीफा आ गया, असी उन्हां दे गुलाम भी बन गए। कहंदा फिर 11वीं वाले आ गए, असी उन्हां दे गुलाम भी बन गए। और फिर अमीरुल मुजाहिदीन पहुंच गया हुजूर दे दर ते असी उन्हां दे भी पीछे चल पे। अज भी मेरे बाबा जी दी, अज भी मेरे बाबा जी दी, अज भी मेरे बाबा जी दी। बस नशबम नशब परस्तम के हदीस से ख्वाब गोयम, चूं गुलाम आफ्ताबम हमाज आफ्ताब गोयम। ना असी कालियां ते ना असी कालियां गल्लां करदे हां, असी चमकदे होए महबूब दे गुलाम ते गल्लां भी चमकदियां होया करदे हां। क्या बात। ते ना असी अंदर वड़ के गल करदे हां ते ना असी मुंह थल्ले सुट के गल करदे हां। गल करदे हां की करदे हां, सितमगर की नजरों से नजरें मिला के जिए। और हमें यह एजाज हासिल है कि हम दीन की बात करते हैं, हुजूर के दीन की बात करते हैं, इस्लाम की बात करते हैं, और हम बड़ा सर फखर से उठाकर बात करते हैं कि हमारी लाइन बड़ी सीधी है। हम जिस तरतीब में खड़े हैं उस तरतीब में हमसे आगे अमीरुल मुजाहिदीन खड़े हैं। क्या बात। अमीरुल मुजाहिदीन से आगे अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल खड़े हैं, कायद आजम खड़े हैं, गाजी इल्मुद्दीन खड़े हैं, अल्लामा फजल खैराबादी खड़े हैं, सदरुद्दीन आजुर्दा खड़े हैं, हसरत मोहानी खड़े हैं। ये हमारी लाइन तो बड़ी सीधी है। इमाम अहमद रजा बरेलवी खड़े हैं, फिर मुजद्दिद अल फिसानी खड़े हैं। ये हमारी लाइन तो बड़ी सीधी है। ख्वाजा अजमेरी खड़े हैं, फिर दाता अली अजमेरी खड़े हैं, फिर इमाम आजम अबू हनीफा खड़े हैं, फिर खालिद बिन वलीद खड़े हैं, फिर जनाब हजरत मुसन्ना खड़े हैं, हजरत काका खड़े हैं, फिर हजरत जनाब अबू उबैदा बिन जर्राह खड़े हैं, फिर जनाब साद खड़े हैं, सईद खड़े हैं, तलहा खड़े हैं, जुबैर खड़े हैं, अब्दुर्रहमान बिन औफ खड़े हैं, फिर जनाब मौला कायनात खड़े हैं, फिर हजरत उस्मान गनी खड़े हैं, फिर हजरत फारूक आजम खड़े हैं, हजरत जनाब सईदना सिद्दीक अकबर खड़े हैं। हमारी लाइन तो बड़ी सीधी है। और इस पूरी तरतीब में कोई एक ऐसा बंदा नहीं जिसके बारे में कोई एक बंदा एक हर्फ भी सोच सकता हो। हमारी लाइन तो बड़ी सीधी है, किसी को हमसे टकराने की जरूरत नहीं है। इकबाल कहता है साढ़े नाम मथा ना लाओ, अगर तुहाडे को इश्क रसूल कोई नहीं तो मंगो रब कोलो, और मंगना हुई जर्रा इश्क नबी अज हक तलब, सोजे सिद्दीको अली अज हक तलब। इकबाल कहता तू ज्यादा जोगा कोई ना है, लेकिन जर्रा मंगी, लेकिन सोज सिद्दीक ते अली आला मंगी। इकबाल कहता जर्रा मंगी, लेकिन सोज सिद्दीक ते अली आला मंगी। केड़ा सोज भाई जनाब सईदना सिद्दीक अकबर आला, जिन्हें बारे इकबाल कहता इतने में वो रफीक नबूवत भी आ गया, जिसके बिना इश्क को मोहब्बत है उस्तवार। बोले हुजूर फिक्रे अयाल भी चाहिए, कहने लगा वो इश्क को मोहब्बत का राजदार। परवाने को है चराग, बुलबुल को फूल बस, सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस। अब मंगी केड़ा से देख, आज जनाब हुजूर दी गल करो, नहीं जी हमें अपने लीडर से प्यार है, हमें जनाब फलां से प्यार है, हमारे मियाँ साहब और हमारे खान साहब। मैं क्या दर सुन, सिद्दीक अकबर पता सी अबू जाल नू कि मैं जिस बंदे को पूछन जा रहा हूं है कौन। अबू जाल पहुंचा जनाब सईदना सिद्दीक अकबर दी बारगाह, कहने लगा सिद्दीक दस, एक बंदा कवे मैं राती उठिया जनाब, और जनाब बैतुल हराम तो बैतुल अक्सा की चला गया, और फिर जनाब उतो लामका चला गया, वापस आया, कुंडी हिल रही, पानी चल रहा, जनाब बिस्तर गर्म है। एक गल अकल च मनन वाली आंदी ते पता है ना, मोमिन दा इम्तिहान तो इंज ही लिया जाता। जिवें आज कहते ना जनाब इन्हां गल्लां बनाईयां होईयां, ए फलस्तीन भी फतह हो सकदा। मैं कहा बिल्कुल होएगा, साडा बाबा कह के गया जिहाद नाल होएगा तो इंशाअल्लाह होएगा, इंशाअल्लाह। मैं सिर्फ इतना देखना सी भाई ठंड तो नहीं लगी पई सारे नू। बैठ जाओ बस इतना ही देख रहा सी भाई ठंड तो किसी ने लगी, स्टेज वाले थले वाले नू। हाँ इस तरह नहीं भाई मैं लवांदा गल पुकान दो। और
उन्हें क्या जनाब एक गल हो सकती, जनाब सईदना सिद्दीक अकबर ने क्या कि 10 एक गल की थी किसे, उस अबू जाल कहने लगा सिद्दीक ये तुहाडे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने की थी। ते जनाब सईदना सिद्दीक अकबर ने पता की अर्ज की फरमाया, फरमाया अबू जाल तू तो यह गल करदा ना मेरे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस तो भी अगली गल करन ते सिद्दीक मनन वास्ते तैयार। मोमिन हो होंदा, बस मोमिन हो होंदा। और जर्रा इश्क नबी अज हक तलब, सोजे सिद्दीको अली अज हक तलब। और अली दा सोज किए, जनाबे मौला कायनात दा सोज किए है जी। इधर करके मरहब निकले इन करके बाहर, और मरहब निकलिया बाहर। उन्होंने क्या होए तैबा वाले हो, मदीने वाले हो और मक्के वाले हो, तुसी जानते हो मेरा नाम मरहब है। मैं 1000 के मुकाबले कला निकलदा हूं। मौला कायनात ने यह नहीं आख्या भी असी सूफी साफी होने हैं, असी जनाब बड़े अल्लाह अल्लाह करने वाले होंगे हैं, और जनाब असी फला होंगे हैं, तुसी सानू जानते। मरहब ने क्या मैनू खैबर वाले जानते हैं मेरा नाम मरहब है। तो मौला कायनात ने यह नहीं किया भाई असी सिर्फ तस्मीयां फेरते हैं बह के, सिर्फ सजदे देने हैं। जब उन्हें कहना मेरा नाम मरहब है तो मौला कायनात इन जुल्फकार पकड़ के मैदान में चाहे और क्या तेरा नाम मरहब है, ते अल्लाजी सम्मतनी उम्मी हैदरा। फरमाया जे तेरा नाम मरहब है ना ते मेरी मां ने भी मेरा नाम हैदर रखा, झाड़ियां दा शेर। बस मैं गल बढ़ाना नहीं चाहता, गल मुक्की हुई चंगी होंदी, लेकिन मैं सिर्फ इतनी गल करना चाहना कि हुजूर दे गुलामां नूं नहीं छेड़ना। इन्हां नाल गल नहीं करनी, हो शान साहब होन या जनाब कारी सदाकत साहब होन या पीर साहब होन या जनाब मेरे वर्गा कोई फकीर होवे या हुजूर दे गुलाम होन, इन्हां नाल नहीं छेड़ना। छेड़ते तुसी हो जिन्हां को एयरपोर्ट तक नहीं जाया गया। ये तो होन जेड़े सुरैया सितारे नूं भी हाथ पाउण वास्ते तैयार। इन्हां नाल गल नहीं करनी। हाँ हुजूर दा जिक्र तुहाडी की औकात है, कोई नहीं रोक सकता। हाँ ये तक तासुबे कयामत रहना और खाली इंज नहीं रहना। अजे तो सिर्फ दुनिया ते ना ते अजे तो एक मंजर बाकी है कि हम सुए हशर चलेंगे शाहे अबरार के साथ और काफिला होगा रवा काफिला सालार के साथ। तुसी दुनिया ते काफिले और जलसे बनाने तो रोक दो, ये तो असा हशर वाले दिन भी ला लेना, ये तो असी हशर वाले दिन भी ला लेना। लिहाजा हुजूर ते गुलामां नाल नहीं छेड़ना। हाँ सियासत रही, सियासत करांगे, डट के करांगे। वोटां वाली गल आई तो इंशाअल्लाह वोटां वाली गल करांगे और ये दसांगे कि डिक्कियां च बह के छप के जाने वाले कौन और 8 महीने जेलां कट के कहने वाले एंज सामने अखां च पा के ओए कहंदे की करना हुण तुहाडा। ते जनाब जेड़े ज़ुल्म और जबर ते जनाब पहाड़ समझे ना सजन और कहंदे ना असीं इंज करके जनाब तहरीक दा ठप्पा करके रख देंगे। मैं कहा तुसी ठप्पा बाद चो करोगे, पहले तो सितम करे दरा हुनर आजमाए तू तीर आजमा हम जिगर बस इतनी बात है। असा हुजूर दी गुलामी दा दम भरदे हां और ये ता जड़े साडे मुकाबले चल ना कहंदे सन रेड लाइन है साडी, याद है कि भूल गए हो? क्या बात? कहंदे सन रेड लाइन है साडी, अगले पट के रख दी रेड लाइन। ते ए जड़े हुण कहंदे जलसा नहीं करन देंदा, मैं कहा जलसा सी करना ते जलसे करने ते मुहम्मद अरबी दा दीन तख्त ते भी लियाना रही। जोर दी गल ते तुसी भी लाओ टिल ते तू ओ कहंदे जी साडी गल होई होई। आजकल जुमला बड़ा चल रहा कि साडी गल होई होई। मैं कहा साडी भी गल होई होई। रब कहंदा इन्नल्लाह माल मोमिनीन, तुहाडे नाल जड़ा भी है कोई सानू इसदा भार नहीं। रब कहंदा मैं मोमिनां नाल हां। और आला हज़रत फरमाते हैं मोमिन वो है जो उनकी इज्जत पे मरे दिल से। क्या बात, क्या बात। आला हज़रत कहते हैं मोमिन वो है जो उनकी इज्जत पे मरे दिल से। ते असी अल्हम्दुलिल्लाह नामू से रिसालत दा परचम चुक के खड़े हैं इंशाअल्लाह। और असी किसी ऐसे दा नारा नहीं लाया कि असी रात नू हो रही है ते सुबह जाके कहिए कि जनाब इन्हां नू नवा धुआ के अदर कर दियो सारे पाक हो गए। ना 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 ना, मर ही जाऊं जो इस दर से जाऊं 2 कदम
क्या बचे बीमार गम कुर्बे मसीहा छोड़कर। और कल जो उस गली में खड़े होकर कहते थे लब्बैक वाले ऐसे हैं, आज जनाब आगे भागे फिरते हैं। और जिनको जनाब चंद फूके आज लगी हैं और वो फूले समा नहीं रहे। साड़ी गल हुई हुई मैं कहे फिर के गली गली तबाह, ठोकरे सबकी खाए क्यों, दिल को जो अकल दे खुदा फिर तेरी गली से जाए क्यों। बस इतनी बात है, ऐना हुजूर ते गुलामा नाल नहीं छेड़ना। बाकी जो तुसा करना करो, लुटन आयो पहले भी लुटिया, लुटो राज राज के लुटो, ओ तो फिर लागेगी ना जनाब। ओ कहते सन ना कि हमने तहरीक लब्बैक को कलदम कर दिया है, अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी को फलां थाने में चार्ज कर दिया है जनाब, वो कौन सा था, शादमान थाने में चार्ज कर दिया है, पीर इनायत को जनाब हमने वहां चार्ज कर दिया है जनाब, और जनाब सैयद ज़हीरुल हसन शाह साहब को वहां कर दिया है, और जनाब अमीरुल मुजाहिदीन को वहां कर दिया। हमने हजारों मुकदमे कर दिए हैं और फिर बंद कर दिया। तो लोग पूछते थे और जनाब क्या बनेगा, फिर उसके बाद जेलों में गए, फिर वापस आए, फिर जेलों में गए, कहा हमने कलदम भी कर दिया है, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। उसके बाद लोग पूछते थे क्या करेंगे, ये क्या बनेगा, मैं कहा बुल्ले शाह पता तद लगसी जा चिड़ी आई हाथ बाजा। हाँ बस इतनी बात है, हुजूर के गुलामों से नहीं छेड़ना। ये तो भाई ये तो और बात है। वो हजरत साद बिन मुआज जब दरिया दजला के किनारे पर पहुंचे ना, तो हजरत साद बिन मुआज ने दरिया दजला को मुखातिब किया। उन्होंने कहा दरिया दजला ये फारसियों ने ये ईरानियों ने पुल तोड़ दिए हैं, हमने दरिया पार जाना है और जाकर करना क्या है, हुजूर का पैगाम पहुंचाना है। और क्या कहना है, इन्ना कुन्ना नहनु कौमिन, कहना है कि हमारे साथ वो हुजूर के गुलाम है, कलमा पढ़ो, अगर कलमा नहीं पढ़ते तो जिजिया देकर यहां रहो, और अगर जिजिया भी नहीं देते तो फिर तैयार हो जाओ, मेरे साथ मोहम्मद अरबी के वो गुलाम हैं, जैसे तुम जिंदगी को पसंद करते हो ये मौत को ऐसे पसंद करते हैं। हाँ, और जो जिनकी सियासत बूट के तलवे से जनाब टखने तक और टखने से फिर तलवे तक जाती हो, वो हमारे साथ बात करते हैं, वो हमारी जमात पर बात करते हैं। और हमने तो कहा है जिंदगी एक सवाल है, मौत उसका जवाब है, मौत एक सवाल है जिसका जवाब लब्बैक वाले है। और हमने ये गर्दनें रखी हुजूर के लिए हुई हैं, और कोई मत समझे कि हमारे ये मुकाबिल हैं, हम तुम्हें अपना मुकाबिल समझते ही कुछ नहीं है। हमारे मुकाबला इन बेचारों से क्या है, ये तो जनाब वो क्या कहते हैं, इकबाल कहता है कौम क्या चीज है, कौमों की इमामत क्या है, इसको क्या समझे ये बेचारे दो रकत के इमाम। इकबाल कहता है जिन्होंने जनाब जुम्मे वाले दिन 2 रकता पढ़नी होन ते ईद दी 2 रकता पढ़नी होन, वो साढ़े नाल आके गल करन के जनाब हम ऐसे, आपकी हैसियत ही नहीं है, आप हमारे मुकाबिल ही नहीं है। हमारा मुकाबला कुफर से है, हमारा मुकाबला इसराइल से है, हमारा मुकाबला अमेरिका से है, और हमारा मुकाबला हुजूर के गुस्ताखों से है, हमारा मुकाबला इस्लाम के दुश्मनों से है। और इकबाल मुकाबला होगा कैसा, इकबाल कहता है मैं तुझको बताता हूं तकदीर उमम क्या है। इकबाल कहता है इन्हों को ना पूछी जेडे 1.5 जनाब 50 रुपए के स्टाम्प थे, हाँ जेडे 50 रुपए के स्टाम्प थे ते लंदन ब्रेकर लगन, उन्हें को असी पूछना नहीं। इकबाल कहता मैं तुझको बताता हूं तकदीर उमम क्या है, शमशीर सुना फल ताऊस और रुबाब आखिर। हाँ हम जानते हैं ये सारी बातें, लिहाजा हमारे साथ नहीं, हुजूर के गुलामों के साथ। हुजूर के गुलाम तो यहां बैठे हुए कह रहे हैं खैबर खैबर या यहूद, खैबर खैबर या यहूद। हाँ अगर तहरीक लब्बैक से पाकिस्तान में किसी को मसला है, ये मैं आपको बड़े पते की बात बताने लगा हूं, हमारे मुकाबिल कोई सियासी जमातें नहीं,
उनका माटो ही और है, और कहते हैं ना, उनका नारा है, हमारा नारा है पाकिस्तान का मतलब क्या, पाकिस्तान का मतलब क्या, जिसको आता है बोले। हमारा नारा क्या है जी, पाकिस्तान का मतलब क्या, और उनका नारा है पाकिस्तान का मतलब क्या, जिथो लब्बे खा दिया, जो मुंह में आए बके जा। ये उनके नारे हैं, हमारा उनसे क्या मुकाबला है। एक खाकर जाता है, दूसरा आ जाता है, दूसरा खाकर जाता है, तीसरा आ जाता है, हमारा उनसे मुकाबला ही नहीं। लेकिन एक बात है, वो पाकिस्तान का कोई इदारा हो, वो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट हो, वो पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी हो, वो पाकिस्तान की सियासी क़यादत हो, सियासी जमातें हो, हम यहां से बात कर रहे हैं यहूदियों के खिलाफ, हम यहां बात कर रहे हैं इसराइल के खिलाफ, और हम यहां ये कह रहे हैं कि खैबर को याद करो यहूदियों, जब साद बिन मुआज ने तुम्हारा फैसला किया था, खैबर को याद करो यहूदियों, जब हुजूर के गुलाम अपने आका मौला की क़यादत में जाकर खैबर के किले हिला दिए थे, खैबर को याद करो, जब तुम्हारे मरहब को जुल्फकार की तलवार से काट के रख दिया था, खैबर को याद करो, और हुजूर के गुलामों का लश्कर तुम्हारे सरों पर आ पहुंच रहा है। तो अगर किसी को यहां तहरीक लब्बैक से मसला हो रहा है, तो वो कन्फर्म यहूदियों का यहां नुमाइंदा है। अगर तहरीक लब्बैक के मिशन से, मंशूर से किसी को पाकिस्तान में मसला है, पंजाबी गल करा भाई, जिन्नू भी तहरीक लब्बैक दी कोई पीड़ है, किसे किस्म दी, किसे जनाब किसे किस्म दी कोई तकलीफ, कोई दर्द, कोई पीड़, कोई जनाब उस दी फकी कोई है कि वो जनाब उन्हों का नुमाइंदा, क्योंकि असी तो कुफर के खिलाफ गल कर रहे हैं, साढ़े मुकाबले है ही नहीं, थोड़ी हैसियत की है। हाँ, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं, थोड़े नाल साड़ी गल है ही नहीं, और साड़ी गल है तो कुफर नाल है, और साढ़े ना तो जनाब जब तहरीक लब्बैक के ऊपर क्रैकडाउन हुआ, उसके बाद यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदों ने, अमरीकी नुमाइंदों ने, वीटो पावर के तमाम ममालिक के नुमाइंदों ने, हमारे पाकिस्तानी गुलाम जो कभी चाइना के आगे लेटते हैं, कभी आलमी बैंक के आगे लेटते हैं, कभी IMF के आगे लेटते हैं, इन तमाम हुकूमती नुमाइंदों को बुला लिया। उन्होंने कहा भाई हम तुम्हें एड देते हैं, डॉलर देते हैं, यूरो देते हैं, पाउंड्स देते हैं, दुनिया की हर जनाब करेंसी देते हैं, तुम्हें जनाब सारी चीजें देते हैं, ये तुमसे चंद लब्बैक वाले काबू नहीं आते। तो उन्होंने कहा जनाब हम इनको बड़ा काबू करते हैं, इनके ऊपर जनाब दहशतगर्दी की FIR काट के इनको थानों में बंद करते हैं, इनके ऊपर जनाब फलां करके हम इनको जनाब जेलों में ले जाते हैं, फिर इनके ऊपर शेड्यूल लगा देते हैं, फिर इनको कलअदम कर देते हैं, फिर जनाब इनके ऊपर गोलियां चलाते हैं, फिर शेल चलाते हैं, फिर तेजाब फेंकते हैं, फिर इनके आगे कंटेनर खड़े करते हैं, फिर इनके रास्ते बंद करते हैं, फिर इनके घरों पे छापे मारते हैं, फिर हेलीकॉप्टर से इनके ऊपर गोलियां बरसाते हैं। उन्होंने कहा फिर ये काबू क्यों नहीं आते? उन्होंने कहा जी एक बात समझ नहीं आती। उन्होंने कहा वो क्या है? उन्होंने कहा लब्बैक का नारा लगता है, हमारी हर तदबीर उल्टी होकर रह जाती है। और ये तारीख हमारी आज की नहीं है, ये तारीख हमारी सिलसिलावार चल रही है। ये यूरोपीय मौर्रिख है, दिखाना हमारा काम है, मनवाना नहीं। ये तारीख लिखी है उसने, सलाहुद्दीन अयूबी के ऊपर किताब लिखी है, बड़ा मुतासिब मौर्रिख है, हेडलैम, उसने लिखी है किताब। उसने कहा सलाहुद्दीन अयूबी कभी भी तादाद में, कभी भी असलहा में, कभी भी रसद में, कभी भी रिजर्व में, कभी भी जनाब असलह खाने में, कभी भी तादाद में, कभी भी फौज में, कभी भी सिपाहियों में, कभी भी कमांडरों में, कभी भी रसद में, खाने पीने की अशिया में, कभी भी सलाहुद्दीन अयूबी हमसे ज्यादा नहीं हुआ, कभी भी उसकी तादाद हमसे ज्यादा नहीं हुई। तो उन्होंने कहा फिर आप उसको शिकस्त क्यों नहीं दे सके? उसने कहा उसकी सिर्फ एक वजह है कि सलाहुद्दीन अयूबी जब हमारे सामने जंग लड़ने के लिए आता तो सामने हजारों का लश्कर होता और सलाहुद्दीन अयूबी सैकड़ों में होता, और जब सलाहुद्दीन अयूबी हजारों में होता हम लाखों में होते, और हम उनके सिपाही शहीद करते, उनके ऊपर तलवारें चलाते, तोपे चलाते, जनाब बारूद चलाते, सारा कुछ चलाते, उनको शहीद करते। उसने कहा फिर काबू क्यों नहीं आता? उसने कहा एक वजह है
कि हमें उसकी सफ़ों में आर पार नजर आना शुरू हो जाता और ये यकीन होना शुरू हो जाता कि अभी सलाहुद्दीन अय्यूबी को शिकस्त हो जाएगी। उसने कहा मुसलमानों के लश्कर में नारा तकबीर लगता, उनके शहीद हुए भी फौजी सुबारा उठ के तलवार पकड़ के लड़ने शुरू हो जाते। इकबाल ये वजह क्या है? हम अल्लामा इकबाल से मौलवियों की गल नहीं करते। मौलवियों ना बड़ी पीड़ होती जनाब, लब्बैक का जलसा नहीं हो सकता। मैं कहा चलो दारी मुंडे दरवेश कलंदर लाहौरी अल्लामा मोहम्मद इकबाल को पूछ लेने, तो हटी लैन वाले को पूछ लेने। इकबाल एक ही गल है, इकबाल कहता कभी आवारा हो बेखान माइश, कभी शाहे शहान हो शेर माइश, कभी मैदान में आता है जिर्रा पोश, कभी उरियानो बेतेगो सनाइश, कभी तन्हाई कहो दमनिश, कभी सोजो सुरूरो अंजुमनिश, कभी सरमाया मेहराबो मिंबर, कभी मौला अली खैबर शिकनिश। इकबाल कहता है तो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई, और किया तूने सहारा नशीनों को यकता, खबर में नजर में आजान सहारा। बस हुजूर के गुलामों और हुजूर के गुलामों की शान ही निराली है। हजरत साद बिन अबी वकास जब दरिया दजला के किनारे पर पहुंचे तो कहा हमने हुजूर का पैगाम लेकर सामने जाना है और हमें रास्ता दे दे। साहबा कहते हैं हजरत साद बिन अबी वकास साहबा के साथ गुफ्तगू करते हुए अपने घोड़े दरिया में डाल दी। जब घोड़े दरिया में डाले और सारा लश्कर क्रॉस कर गया, तो जब सारा आखिरी सिपाही भी पानी से निकला ना बाहर दरिया से, तो हजरत साद ने पूछा भाई कोई पीछे रह गया? उन्होंने कहा जी कोई नहीं। कहा किसी का कोई सामान पीछे रह गया? उन्होंने कहा कोई नहीं। एक जनाब मुजाहिद आगे आए, उन्होंने कहा जनाब मैं पानी का प्याला जिससे पानी पीता हूं ना, वो प्याला मैंने मुंज की रस्सी से बांधा हुआ था अपनी जीन के साथ, जब मैं दरिया में उतरा हूं तो वो मेरा प्याला दरिया में जनाब रह गया है। तो हजरत साद बिन अबी वकास दोबारा दरिया के किनारे पर आ गए। मौलाना रूम फरमाते हैं नुत्क आबो नुत्क खाको नुत्क गिल। हजरत मौलाना रूम फरमाते हैं जब हुजूर का गुलाम बंदा हो जाए ना, तो फिर पानी भी उससे बातें करता है, फिर हवा भी उससे बातें करती है। इसकी मिसाल पता है क्या है? खुद पुलिस अफसर मुझे सुना रहा था, कहता है जी मैं भी आज शैलिंग करने गया, जो मुज़ाकरात वास्ते आए ना, तो एक जनाब बहुत बड़ा पुलिस अफसर कहता है मैं अपने हाथ से शैलिंग कर रहा था। कहता है मैं जनाब मशरक की से शैलिंग करने गया और मगरब से शैलिंग की। कहता है हवा मुखालिफ चल पड़ी, सारी शैलिंग मेरी तरफ। कहता है जब मैं मशरक की तरफ गया फिर हवा मुखालिफ उधर। मैंने कहा अल्लाह की मदद इनके साथ है, हमारे साथ नहीं। बस हजरत साद बिन अबी वकास आ गए दरिया दजला के किनारे। हजरत साद बिन अबी वकास दरिया दजला के किनारे आ गए और आके आख्या अना क्या आख्या जनाब, अना क्या दरिया असी चले हुजूर दा पैगाम लैके अगे, और असिया हुजूर दे गुलाम, और साडा हाकिम उमर अमीरुल मोमिनीन साडा उमर है और रियायत अदल करदा, ते असी जाना साडा प्याला वापस कर। कहते थोड़ी देर बाद प्याला पानी दे उत्ते एन करके आन लग गया। बस ये बात है हुजूर के गुलामों, हुजूर के गुलामों से नहीं छेड़ना। अजय अगर आराम नहीं आया तो बड़े मियाँ साहब को पूछ लो, सिर्फ मुमताज कादरी नु फांसी लाया ते पाकिस्तान जलता जगह नहीं सी, ते जे शौक है तो हुण तो लाया हजारा मुमताज कादरी दे वारिस बैठ। और किसे एक ना मथा भी मुमताज कादरी दे नाल ही मथा, क्योंकि ऐ कह रहे मन सब्बा नबीजन। इंज नहीं भाई, इंज नहीं। तकरीर मैं कर रहा, तुसी थके बैठे हो तो मैं जा रहा। जे तगड़े बैठे हो तो मन सब्बा नबीजन, मन सब्बा नबीजन और मन सब्बा नबीजन। अल जिहाद अल जिहाद अल जिहाद अल जिहाद अल जिहाद अल जिहाद। बस और मुसलमान तो होंदा ही होए, और अल्लाह ते बंदे हो, ये पता नहीं क्यों जा साढ़े पेड़ पै गए, ये साढ़े मथे पता नहीं क्यों जा लग गए। इन्होंने पता ही नहीं मुसलमाना दा पहलवान अखाड़े जावे ना, ते जदों तक नारे हैदरी ना लावे उसका खून जोश नहीं मारदा। ते मुसलमाना दा जवान जदों जनाब मैदान जिहाद जावे और उसनू पता होवे कि जनाब ए जनाब जगह
जिथे मेरे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुद तलवार पकड़ के 27 ग़ज़वात विच गए और जिन्हां दी हुजूर दी तलवार ते लिखिया सी हुमुल जिबालु मकरमतुन व फिल आर जुबुन व फिल आर ला यंजू मिनल क़दरी। फरमाया आगे बढ़ना इज्जत है, पीछे हटना बुज़दिली है, और कोई शख्स अपनी बुज़दिली की वजह से मौत से बच नहीं सकता। आज बताओ कौन दुनिया में रहा है? बड़े बड़े लोग आए, वो जनाब अयूब आया वो भी चला गया, उसके बाद जनाब फलां आया वो भी चला गया, ज़िया आया वो भी चला गया, भट्टो आया वो भी चला गया, मुशर्रफ आया वो भी चला गया, सारे आए। इस लाइन में सब ने चले जाना है, लेकिन जिस धज से कोई मक्तल को गया वो शान सलामत रहती, वो शान सलामत रहती है। हजरत खालिद बिन वलीद जब रोमियों के साथ जंग कर रहे तो सामने से एक रूमी आ गया, सुमी सामने आ गया, उन्हें कहा खालिद मैंने एक गल दसो। उन्हें कहा की? उन्हें क्या वो केड़े नबी हैं उन्होंने दी शान की है जिन्हों का तुसे कलमा पढ़ लिया, ना दिन वेखते हो ना रात वेखते हो, ना सुबह वेखते हो ना शाम वेखते हो, ना जनाब समंदर वेखते हो ना दरिया वेखते हो, दसो तो सही उन्होंने दी शान की है। हजरत खालिद बिन वलीद ने कहा तू टाइम जाया कर रहा, मैं तेरे नाल लड़न आया। उन्हें कहा मेरा नायब जवाब देगा। उन्हें कहा नहीं 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 मैनू तुसी खुद जवाब दो। हजरत खालिद बिन वलीद ने क्या तू जवाब सुनना तो फिर सुन, अल मुरसल अला कदर अल मुरसल। फरमाया वो तब भेजने वाले की शान बनकर आए थे। और पीर मेरे शाह साहब ने फरमाया ए हसूरत शाला पेश नजर रहे वक्त नजात रोजे हशर, कबरती फुलती जद होसी गुजर, सब खोटियां थी संतत खरियां, अतैफ सरा मिन तलातिही व शज़्ब बदा मिन वफरतिही फसकरतो हुना मिन नजरतिही, नैना दी फौजां जद चढ़ियां, तो अबरू कौस मिसाल दिसन, जदों नौके मियादे तीर छुटन, लबा सुरख आखां के लाल यमन, चिटे दंद मोती दी हैं लड़ियां, लहो मुख्त मुखत्तत बुर्दे यमन, मन भावरी झलक दिखलाओ सजन, ओ मिठियां गालियां लाओ मिठन, जो हमरा वादी सन करिया, और इस सूरत नू मैं जान आखा। क्या बात, ए है पंजाबी मतलब अल मुरसल वाला कदर अल मुरसल। इस सूरत नू मैं जान आखा, जानान के जाने जहान आखा, अल मुरसल वाला कदर अल मुरसल। ए उलमा समझदे सच आखा ते मैं रब दी शान आखा, जे शान तू शाना सब बढ़िया। बस हुजूर ते गुलाम ए बेमिसालन एवं नहीं। आला हजरत ने फरमाया उसने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, और सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दान अरब। और अब आयशा सिद्दीका फरमानिया लवामी जुलेखा लो कद रहे तो हो। फरमाया मेरे हबीब ते गुलामों, जुलेखा जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलाम दा हुसन वेख के मिस्र दियां औरतां ने जनाबे जुलेखा दियां सहेलियां ने एक बारी उंगलियां कटियां, और वो भी बेध्यानी च कटियां। उन्हें कहा जे हुजूर दा हुसन वेख लेंदियां ना तो अपने गले उत्ते छुरियां रख के चला देंदियां। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। बस हुजूर नाल प्यार करना ते अन्ने वाह करना। किवें करना भाई, किवें करना? और जिवें बाबे उरी करके गैन यार, जिवें दस के गैन के बस उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें जाना। और जदों तुहाडे मुकाबले च कोई आवे तो फिर तुसीं उन्हां नूं दसना कि यूसुफ बिन ताशफीन इस दे मुकाबले च अल्फांसू आ गया, और अल्फांसू बहुत बड़ा जरनैल सी सलीबियां दा। उन्हें यूसुफ बिन ताशफीन नूं खत लिख दिता। उन्हें कहा यूसुफ बिन ताशफीन जे आसमान दे फरिश्ते भी तेरी मदद वास्ते थले आ जान ना तो तेनू मेरे को शिकस्त वास्ते नहीं बचा सकते। यूसुफ बिन ताशफीन ने अपने नायब नूं कहा भाई इस वास्ते असीं कहंदे आ साडे वड्डियां दी रीत है भाई बक बक दा जवाब असीं नहीं देंदे। निक्के बैठे उन्हें अपने नायब नूं कहा, उन्हें कहा जनाब इन्हू जवाब दे। वो एडा बड़ा खत लिख के ले आया इंज लंबा सफा करके, असीं आ रहे हैं जनाब फलां फलां फलां। उन्हें कहा जवाब लिख दिता। उन्हें कहा जी लिख दिता। उन्हें कहा की लिखा? उन्हें क्या जवाब? उन्हें कहा झलिया दुश्मना नाल लम्मियां गल्लां नहीं होंदियां। उन्हें कहा की? उन्हें कहा ओदा खत लिया। और जदों ओदा खत लिया है अल्फांसू दा, उन्हें खत के पिछे लिख दिता। उन्हें कहा मैं जल्दी आ रहा। हाँ पंजाबी दी गल है भाई संभल के हो, सीधा हो, जाल के मैं आया, जाल के हो मैं आया। जदों यूसुफ बिन ताशफीन दा मुकाबला होया ना अल्फांसू दा स्पेन दी पहाड़ियां विच जदों मुकाबला होया ते जोर दा टाइम होया ते अल्फांसू दी फौज अगे अगे लगी नसन। ते इकबाल कहंदा कुव्वत सुल्तानो अमीर अज ला इला और हैबत मर्दे फकीर अज ला इला। मौला कायनात कूफे दी मस्जिद विच खुश्क टुकड़े खा रहा सन ना, खुश्क टुकड़े पानी ना भिगो भिगो के। एक बंदा मस्जिद के अंदर आया, उन्हें कहा मैं अली नूं मिलना। मौला कायनात ने फरमाया बह जा, बह जा। जदों आपने खुश टुकड़े खादे मुंह ते हाथ फेरिया दुआ मंगी, आपने फरमाया हाँ भाई गल दस।
उन्हें कहा जनाब मैं अली नू मिलना। आपने फरमाया मेरा मैनू अली कहंदे। उन्हें कहा जनाब मैं उस अली नू मिलना जिन्हें खैबर दा दरवाजा पुठे हाथे चुकिया। फरमाया ओ साडी रूहानी ताकत है, ए साडी जिस्मानी ताकत है। इकबाल कहंदा तेरी खाक में है अगर शरर तो ख्याल है फकरो गिना न कर कि जहां में नाने शहीर पे है मदार कुव्वत हैदरी। इकबाल कहंदा जे तेरी अंदर कोई गल शल है ना, दम खम है, तेरे अंदर मोहब्बत रसूल है, तो फिर तू ए ना वेख के भूख है या नहीं, फिर ए वेख रोटी है कि नहीं, तांते लीड़े हैं कि नहीं, फिर तब फटे चपला और फटे हुए कपड़े और जनाब फटी हुई दस्तारा और दंदाने पे आए कैसरो किसरा दे जाके बुए खड़का दे। ए मैं तो वाक्य सुना देवा क्योंकि ए इसराइल दा मसला चल रहा और वाक्य बड़ा ईमान अफरोज है। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गज़वा खंदक ऐता मुसलमान आज सारा कुछ खा पी के हुजूर दे नाम ते जनाब सारा कुछ करके और सारा कुछ मिल के फिर भी जनाब दीन ते 5 नमाज़ां पढ़ते औखेन, फिर दीन दी गल सुनते औखेन, फिर मौलवियां लाई हुई। मैं कहा जलिया मौलवियां लाई ना होंदी ते तेरे अब्बे इत्थे भी इसराइल वाले आके बह जाना सी। ए शुक्र कर मौलवियां लाई हुई कि तेरे बच्चों का भी मुस्तकबिल सलामत है, वरना तेरे थे जड़ा बाल जड़े कलमा पढ़ते ना इतने राम राम हो रही होनी सी जे मौलवियां ना लाई होंदी। जे मौलवियां ना ही लाई होंदी बाबा जी कहते सन जो स्पेन इस्लाम ते मुश्किल वक्त आया तो उतों दे सारे जनाब जितने मजहबी पेशवा सन सारे लोग और सारे अपना हुलिया बदल के नस गया उतों ते स्पेन कुफर आ गया। ते बाबा जी कहते यही वक्त हिंदुस्तान आया ते साडे वड्डे इथों नसे नहीं, अंग्रेज दे सामने खड़े हो गए। एक एक दिन 300 तोपां थी अवाम और मुजाहिदीन नु बन बन के राय की है जनाब राय अहमद खरल साहब की धरती है ना तकरीबन है हाँ जी। ए जनाब ए अंग्रेज दे नाल लड़ते रहे और एक एक दिन में 300 लोगों को तोप दे के मुंह अगे बंद करके उन्हें तोप ते गोले चलाए, फांसी घाट खत्म हो गए, उन्होंने ऊंठों ते और घोड़ों ते बन के दरख्तों थल्लों गुजारा। बड़े मुडर ना उन्होंने गर्दन एक पासे ढलक जांदियां सन। बाबा जी कहते कोई एक भी नस्या नहीं धुलिया बदल के, बल्कि ए कहते रहे। और हजरत मोहानी 27 साल अंग्रेज की चक्की पीसने तो बावजूद एक क्या है मशक सुखन जारी और चक्की की मशक्कत भी एक तुरफा तमाशा है, हसरत की तबीयत भी। जो चाहो सितम कर लो और भी खुल खेलो पर हमसे कसम ले लो कि हो जो शिकायत भी और शाहों के तकब्बुर से भी दब कर न रहा मैं। ए साढ़े ते रोप पाने ये तो शाही कोई नहीं, इन्हों का अब्बा असली अंग्रेज तो टाउटन अंग्रेज दे, इन्हों का असल अब्बा अंग्रेज जड़ा ना वो भी साढ़े नाल मुकाबले च रहा। असी नसे नहीं अंग्रेज दियां जेलां वेख के फांसी घाट वेख के, असी क्या शाहों के तकब्बुर से भी दब कर न रहा मैं। आखिर किस बार गाहे खास का गदा हूं मैं। बस मैं तो सुनान लगा गज़वा खंदक वाली गल, इन्हों की पता होवे। और इकबाल कहता तू बदल गया तो बेहतर के बदल गई शरीयत। इकबाल कहता चंगा होया मुसलिया तू बदलिया नाल अपनी फ्लैक्सीबल किस्म की शरीयत भी। नहीं जी नहीं ए जी फलस्तीन का मसला है की मसला ए जनाब आफिया सिद्दीकी हो गई केड़ा कोई मसला, ए कश्मीर विक गया कोई मसला नहीं। मैं कहा कल जनाब तुहाडे इत्थे आके भी बह जाणगे कोई मसला नहीं, उन्हें अमरीकी अड्डे बना लेने कोई मसला नहीं। फिर चिखोगे जनाब कौम दे जनाब किधर गए जदों हुजूर दी इज्जत का मसला वे कित्थे लबैक वाले। मैं कहा पुत्र इत्थे ही लबैक वाले किधरे नहीं गए, इत्थे ही तुहाडे बूहे उत्ते ही ए जी जनाब नामूसे रिसालत दा मतलब कित्थे लबैक। मैं क्या इत्थे ही ए पेट्रोल जनाब मैं क्या इत्थे ही लबैक वाले। तुसां जी आपां बाहरों मंगाया ओनू कहो ना कि जनाब सस्ता करावे आओ कहने साडी पंजाबी जाते कोड़ कोड़ कित्थे ते अंडे कित्थे आ कोड़ कोड़ साडे करना ते अंडे जनाब उधर। ये गल नहीं ठीक भाई, ये गल नहीं ठीक। जे कोड़ कोड़ इत्थे ते फिर अंडे भी इत्थे हाँ यानी वोट भी इत्थे ही। सवाल सारे साडे कोल, सारी चीज़ां साडे कोल, जिन्हां नाल जनाब सारी जिंदगी एक तस्वीर खिचाण नूं तरस देन उन्हां दे जनाब पिछे लगे हाथ बन के। इन्हां नूं की पता होवे कि मैं इकबाल कहंदा तू बदल गया तो बेहतर के बदल गई शरीयत के मुआफिक तदरवा नहीं दीन शाहबाजी। इकबाल कहंदा चंगा होया मसला तू बदलिया नाल अपना फ्लैक्सीबल किस्म दा कदी जनाब नवाज दे थल्ले, कदी इमरान दे थल्ले, कदी भट्टो दे थल्ले, कदी ज़ियाद दे थल्ले, कदी मुशर्रफ दे थल्ले। हुजूर दा दीन जिंदे वास्ते इमाम हुसैन आज मौकूफ करके करबला गए ओ दीन जिंदे वास्ते मेरे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 27 गज़वात गए ओ दीन जिस वास्ते हुजूर ने हिजरत की थी ओ दीन जिस वास्ते बिलाल ने काबे दी गलियां कुट खादी ओ दीन जिस वास्ते 72 करबला ज़िबा हो गए ओ दीन किधर ओ दीन जिस वास्ते जनाब हजरत दाता अली अजवेरी ओ जनाब गजनी तो चल के लाहौर आके डेरा लाया ओ दीन किधर है ना। उस दी गल नहीं करनी, इस्लाम को छुपाओ वरना बगावत फैल जाएगी।
क्या इस्लाम को छुपा के इकबाल कहता महकूम के हक में यही तरबियत अच्छी मौसीकी और सूरत गली और इनमें नबातात इकबाल कहता इन्होंने यह नहीं दसना कि खालिद बिन वलीद के हाथे 8 तलवारां क्यों टुटियां इन्होंने दसो मौसम में बाहर आ गया नचन टपन दे दिन आ गए ये नवाज शरीफ आ गया हुण जनाब मीनारे पाकिस्तान जलसा करो ते आखो साडा आवे ही आवे गंजा इन्होंने की पता होवे कि जनाब इस्लाम दा मकसद की है दीन दा मकसद की है इन्होंने हरीसे ते दही भल्ले ते जनाब कुंडियां ते लाओ इन्होंने की पता होवे कि ऐन टुकड़े खा के खुश्क मौला कायनात ने खैबर दा दरवाजा ऐन किवें चुकिया ऐ तुहानू अगली गल सुनान लगा ऐ खंदक मेरे आका मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने खंदक खुदवाई बल्कि खुद खोदी और हुजूर ने अपने सरे अकदस उत्ते खुद जनाब मिट्टी दे टोकरे चाहे और सहाबा कहंदे मट्टी जनाब उड़ उड़ के हुजूर दे मुबारक जिस्म नूं चुम रही सी और हुजूर दियां भवां उन्हां दे अंदर गुम सन ऐ सारा कुछ कीता और फिर जंग लड़ी फिर जंग भी इतनी डाढ़ी कुरान कहंदा हुनालिक अब्तुलियल मोमिनून व ज़ुलज़िलू ज़िलज़ालन शदीदा मेरे हबीब असी खंदक दे मैदान विच सूरह आज़ाब जाके पढ़ लेना रुकू मेरे हबीब खंदक दे मैदान विच असी तुहाडे गुलामां नूं झंझोड़ के रख दिता और जदों उन्होंने सख्तियां वेखियां ते ये नहीं क्या हमारा कोई ताल्लुक नहीं है जरा कोई है परचा हो जाए जी साडा कोई ताल्लुक नहीं मैं कहा जने हो तो डट के खलोवो ना ऐ जनाब लब्बैक वाले जदों मुश्किल वक्त आई तो किसी एक ने भी कहा मेरा ताल्लुक कोई नहीं उन्हें कहा हाँ भाई केड़े केड़े लब्बैक वाले उन्होंने कहा असी लब्बैक उन्होंने कहा चलिए थाने उन्हें कहा थाने तेरे वेखे तू कोई फट्टे ते चढ़ा सानू बाबा जी कहने जो बाबा जी थाने लै गए उन्हें कहा जनाब ये आप बड़ी सख्त तकरीरें करते हैं तुसी बड़ी डाढ़ियां तकरीरें करते हो असी तुहाडी सुनियां तकरीरां बाबा जी ने कहा झलिया हो तू वीडियो सुनिया इधर आ मैं तेनू लाइव सुनावा लाइव असी तो कहने ना असी तो कहने थाने जाके भी पर्चा कटा के भी 4 शेड्यूल लगा के भी जेलों में जाके भी काल कोठियां जाके भी जे बेड़ा आया तो फटे होते चढ़ के भी लपे ए ओ नशा नहीं जेड़े 2 पुलिस दे डाले वेख के उतर जांदा ना 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 ए ओ नशा भी नहीं कि जड़ा 9 मई तो बाद उतर जांदा ए ओ नशा भी नहीं जड़ी लंदन फ्लैट तो बाद उतर जांदा ए ओ नशा भी नहीं जनाब जे वजीर आजम फिरा बनवा लेता जावे तो उतर जांदा आसा ता हुजूर दी मोहब्बत दे ओ जाम पीते बहन जनाब आज जनाब दुनिया ना कबर विच भी जावे साहब ने फरिश्ते आणगे और आके पूछणगे कि मा कुंता तकूलू फी हक हाज़र रजुल दसो दुनिया के बारे ना ते की कहंदे रहंदे सो ते असी कहांगे साडे को पूछते हो कबर में सरकार आए तो मैं कदमों में गिरूं और गर फरिश्ते सर उठाएं तो मैं उनसे यूं कहूं कि ए फरिश्तों पाए नाज से मैं क्यों कर उठूं मर के पहुंचा हूं यहां इस दिलरुबा के वास्ते असा तो जिंदगियां रखियां हुजूर वास्ते होइयां असा अपनी गर्दन भी हुजूर वास्ते रखियां होइयां और ए ओ नशा नहीं जड़ा लत जाना ना 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 मैं जदों बाबा जी जेल च सन मैं जाके पूछया मैं कहा सुनाओ मैं तुहानू कहंदा नहीं सा बड़े जालिमन इन्होंने तुहाडी चिट्टी दाड़ी दा भी हया नहीं है तुहाडे आलिम होण दा भी हया नहीं है तुहाडी माजूरी दा भी हया नहीं है ये बड़े जालिमन ते बाबा जी ने क्या जिंदा में भी न गई शौरश अपने जुनू की फरमाया ए कोई मोहब्बत रसूल दे जाम पीते जेड़े जेलों में जाके उतर गए फरमाया जिंदा में भी न गई शौरश अपने जुनू की अब संग मदावा है इस आशुफ्ता सरी का और पसे दीवारे जिंदा भी रहा जुनू जमा हमारा और कफस में भी रहा सफर शौक रवा हमारा आज भी मेरे बाबा जी दी आज भी मेरे बाबा जी दी और साहबा ने नहीं क्या हुनालिक अब्तुलियल मोमिनून मेरे हबीब जे तुहाडे गुलामां दे मुंह वड्डे होंदे ना ते इन्हां दे दिल बाहर आ जाने सन ऐ सामने 10,000 का लश्कर खड़िया ठंडी हवा चल रही खंदक खोली खान वास्ते रोटी भी पूरी कोई नहीं और जनाब जमीन नाल चिमटे हुए इंज करके जनाब साहबा उसकी गर्मी लै रहे हैं उधर अमर बिन अब्दे वो खंदक पार करके आ रहा उधर जनाब मौला कायनात ने हुजूर को इजाजत मंगी हुजूर ने खुद दस्तार बंदी मौला कायनात दे सरे अकदस होते फरमाया जाओ अली अमर बिन अब्दे वुद दे मुकाबले और अमर बिन अब्दे वुद आया और उन्होंने क्या कौन है जिसनों हिम्मत हुई मेरे मुकाबले चाण दी इधर खंदक विच भी उधर जनाब खैबर विच भी मौला कायनात उन्हें क्या किनू जरूरत हुई मेरे मुकाबले चाण दी मौला कायनात ने फरमाया अन्ना अली इब्न अबी तालिब फरमाया मैं अली अबू तालिब दा बेटा उन्हें कहा अच्छा अली
तेरे अब्बे दे नाल मेरी बड़ी यारी सी अबू तालिब दे नाल, तेरे नाल मैं नहीं लड़ना। ते मौला कायनात ने फरमाया मैं तेरे नाल लड़ना। उन्हें कहा तू बड़ा बदतमीज है, तू मेरा भतीजा लगदा, मैं तेरे नाल नहीं लड़ना। उन्हें कहा तू बड़ा बेशरम चाचा जेड़े साडे आका मौला दे मुकाबले च आया खड़ा। रिश्ते तो सारे पुणे गए, ए जी साडा चाचा नहीं मनदा। मैं कहा चाचे नूं दे पा मिट्टी, तू आ हुजूर दे दर ते। चाचे देना अपना जवाब, ओ जनाब आ ओही फिर गल है, बुल्ले शाह पता तद लग सी जा चिड़ी आई हथ बाजा। उथे ना नून ने आना ना जनाब उन्हें आना, उथे जनाब किसे नहीं आना, उथे आना हुजूर ने। और एक सवाल जरूर होना कि भाई दस मां कुंता तकूलू फी हक के हाजर रजुल। हाँ जी असी इन्हां तो पहले ना पार्टी वाले नूं सामने रखते सा। हाँ जी तुहाडे दीन दी गल आंदी सी, असीं कहंदे हाँ जनाब की गल है, असां तां खड़े हां सिर्फ हुजूर दी जात वास्ते, हुजूर दे दीन वास्ते, हुजूर दे दीन दे निफाज वास्ते, इस्लाम वास्ते। और साडा मंशूर ही बड़ा कमाल है, इस्लाम पाकिस्तान ते अवाम सब ने पहले इस्लाम। और इकबाल इस्लाम है कि कहंदा मगज़े कुरान रूह ईमा जाने दी हस थोपे रहमत लिल आलमीन। इकबाल कहंदा कुरान दा मगज़, ईमान दी रूह, दीन दी जान, ओ हुजूर दी मोहब्बत है बस। हजरत मौला कायनात खैबर न खंदक जदों अमर बिन अब्दे वुद आ गया, साहबा कहंदे बड़े दो हैकल घोड़े थे, ओ वाहिद आदमी नाल एक और भी है, ओ वाहिद आदमी जड़ा खंदक अबूर करके आ गया, घोड़े समेत आया और फिर जनाब वापस नहीं जा सकिया क्योंकि शेर खुदा ना मुकाबला हो गया। उन्हें कहा फिर तैयार हो जा अली झाल सट। मैं आया जनाब अमर बिन अब्दे वुद दी सट झाल, जदों उन्हें जनाब तलवार मारी मौला कायनात ने वार रोकिया। फिर मौला कायनात ने फरमाया हुण मुहम्मद अरबी दे गुलाम दी सट झाल, अल्फाज मौजूद हैं। फरमाया हुण हुजूर दे गुलाम दी साल झट। और कहंदे साहबा कहंदे न तलवारां चमकियां जिवें बिजली चमकदी और धूड़ उठी, दोवें गुम हो गए विच, अमर बिन अब्दे वुद भी और मौला कायनात भी। कहंदे न मौला कायनात ने जरब लाई और सिर तो एन कटना शुरू होया ते ए दुम तक रीढ़ दी हड्डी तक दोवें हिस्से विचों जनाब तलवार जमीन ते जा लगी। और उसनूं समझ नहीं आई मेरे नाल होया की। जदों ने कदम लैण दी कोशिश की तो एक हिस्सा इधर गिरया और एक हिस्सा इधर गिरया, धूड़ मट्ठी हुई ते मौला कायनात बाहर नारा तकबीर लांदे होए निकले। तो जदों हुजूर ने देखा ना कि अली आ रहे और फातिहाना अंदाज से आ रहे, तो हुजूर ने फरमाया दरबो अली जिन यौमल खंदक के अफजल मिन इबादत सकलैन। सकल कहंदे ताकत नूं और दो ताकतां नूं कहंदे सकलैन, जिन्ना और इंसाना दी ताकत नूं ए जनाब मजमूए नूं कहंदे जनाब सकलैन। हुजूर ने फरमाया दरबो अली जिन यौमल खंदक के अफजल मिन इबादत सकलैन। फरमाया अली ने जड़ी आज जरब लाई ना मेरे दुश्मन नूं खंदक दे मैदान विच, इस सकलैन दी इबादत नालों अफजल है। हुण सानू कहंदे तुसी हर वेले हुजूर दी मोहब्बत दी गल क्यों करदे हो, हुजूर दे दुश्मनां नाल लड़न दी गल क्यों करदे हो, गुस्ताखे रसूल की सजा सर तन से जुदा की बातें क्यों करते हो। मैं कहा हुजूर ने फरमाया अली ने जड़े मेरे दुश्मन नूं ज़रब लाई ए सकलैन दी इबादत नालों अफजल है। और नमाज अच्छी, रोजा अच्छा, हज अच्छा, ज़कात अच्छा, मगर मैं बावजूद इसके मुसलमान हो नहीं सकता न जब तक कट मरूं खा जाए बता की इज्जत पर, खुदा शाहिद है कामिल मेरा ईमान हो नहीं सकता। मौला कायनात आगे सुनो, ग़ज़वा खंदक खत्म हो गया और हजरत साद बिन मुआज़ वाली और फिर कदी फिर सुनावांगे, फिर माहौल बनया, बड़ी लंबी गल हो गई। हजरत साद बिन मुआज़ ने दुआ मांगी थी, या अल्लाह इन्हां यहूदियों का अंजाम विखाए बगैर मैनू मौत ना देवी। मेरे आका मौला सुनने वाली गल है ये जनाब, हर किस्म के हलवे मांडे खा के, हर किस्म के जनाब दुनिया दी आसाइशां लैके ओ जी दीन ते कौन चल सकता। मैं कहा जे सहाबा दीन ते चल सकते हैं गुटलियां चूस के, खजूर की गुटली चूस के, ते तू सारियां नेमतां खा के दीन ते नहीं चल सकता। एक ही जनाब पखंड बनाया होया। जब मैं कहता हूं कि या अल्लाह मेरा हाल देख, आवाज आती है बंदे अपना नामा अमाल देख। हजरत साद बिन मुआज़ ने दुआ मांग दी थी कि या अल्लाह इन्हां यहूदियों का अंजाम भी विखा दे। ए रिवायत असीं विखाना साडा काम है, बुखारी दी रिवायत है। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ग़ज़वा खंदक खत्म होने तो बाद हुजूर जदों पहुंचे ना अपने काशाना अक़दस विच, और हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपना इमामा उतारिया और हुजूर ने सज्जी साइड तो सिर धोना शुरू किया। दरवाजे ते जिब्रील अमीन आ गया। हुजूर ने पूछा जिब्रील हुण की गल है। उन्हें कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला हुक्म देंदा कि ए हुणे खैबर वाले यहूदियों का भी जनाब नाल नाल काम अंजाम कर दो, इन्हां दा फैसला भी कर दो। खैबर वाले यहूदी बनु कुरैज़ा वही हैं। मेरे आका मौला बिच नहीं बोलना,
मेरे आका और मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्रील देखते नहीं ऐ मेरे गुलाम हुणे खंदक दी जंग लड़ के आए और जनाब हुणे वो आयन और इन्हें खंदक खोदी भी है, फिर जंग भी लड़ी और फिर सारा कुछ किया, तो वेखते नहीं इन्हें ते जनाब जंगी असरात और जख्मी हालत उन्हें कहा या रसूल अल्लाह हुक्म देंदा भाई हुणे कर दो। हुजूर नु अपनी उम्मत ना कितना प्यार है। उसने फरमाया जिब्रील वेखते नहीं मेरे गुलामां दा की हाल है। उन्हें कहा या रसूल अल्लाह हुक्म देंदा भाई हुणे। हजरत बिलाल नु हुक्म हो गया कि अजान दो। जदों नमाज तो इलावा बेवक्ती अजान होंदी सी ना, ते इस दा मतलब होंदा सी भी हुजूर बुला रहे। सारे सहाबा ऐ सुनो जंग लड़ के आए, कोई एक सहाबी भी तलवार तीर नेज़े तो बगैर नहीं आया। दोबारा तलवारां चुकियां कि हुजूर दा बुलावा आ गया। बिलाल ने अजान दे दी चुकी जख्मी हालत जदों हुजूर दी बारगाह पहुंचे ना, और हुजूर ने फरमाया चलो भाई यहूदियों दा जनाब इलाज करना और बनु कुरैज़ा दा खैबर वाले यहूदियों दा फैसला करना, चलो भाई चलिए आज जनाब इन्हां दा फैसला कर लईए। ते जदों हुजूर दे गुलाम उससे हालत चले, तुहानू पता जंग दी एक हुलिया हुंदा, मिट्टी धूड़ जनाब कपड़े फटे खून किधर पट्टी किधर जना। जदों हुजूर दे गुलाम इस तरह चले ना, ते हज़रत जिब्रील अमीन ने आके हुजूर दी बारगाह च अर्ज़ कीती, या रसूलल्लाह रब फरमांदा असीं तुहाडे गुलामां दा सिर्फ ऐही इखलास वेखना सी, तुहाडे जान तो पहले पहले बनु कुरैज़ा दे किले हिला के रख दे। बस इतनी बात है, सिर्फ चलने की खुशी तोहफा अदम। हाँ बस हुजूर दे गुलाम चल पैन, तो फिर इकबाल कहना महफिल कौन मकाम में सारो शाम फिरे, लेके मैं तौहीद सिफते जाम फिरे, कौमे दश्त में लेके तेरा नाम फिरे, और तुझको मालूम है कभी ना काम फिरे, दश्त तो दश्त दरिया भी न छोड़े हमने, बारे जुलुमात में दौड़ा दिए घोड़े। एक मिनट भाई, एक मिनट भाई, हाथ सारे बुलंद करो, उत्ते करो हाथ सारे, सारे बड़े छोटे सब हाथ उत्ते करो, सारे हाथ करो। या रसूलल्लाह साडा जीना भी तुहाडे वास्ते, साडा मरना भी तुहाडे वास्ते, लब्बैक दा नारा। जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, चेहराए मुस्तफ़ा असल कुरान है, चेहराए मुस्तफ़ा असल कुरान है, आशिकों की तिलावत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। जिसने ख़त्मे नबूवत पे पहरा दिया,
जिसने खत्मे नबूवत पे पैरा दिया, उस खादिम की खिदमत पे लाखो सलाम। मुस्तफा जाने रहमत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नबीना व शफीना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व नबीना व शफीना व मौलाना मुहम्मद व सल्लल्लाहु अलैहि। ऐ खालिक कायनात, पूरी उम्मत को गैरत दीनी से माला माल फरमा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ और आपके दीन के साथ पूरी उम्मत को वफा करने की तौफीक अता फरमा। तहरीक लबैक पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। आलम कुफर के शर से, आलम कुफर के तमाम एजेंटों के शर से तहरीक लबैक पाकिस्तान को या अल्लाह महफूज फरमा। हुजूर अलैहिस्सलाम के दीन को तख्त पर लाने के लिए तहरीक लबैक पाकिस्तान को कामयाबी और कामरानियों से हमकिनार फरमा। मुल्क पाकिस्तान और आलमी इस्लाम की किस्मत और तकदीर को बदलने के लिए तहरीक लबैक पाकिस्तान को या अल्लाह कामयाबी और कामरानियों से हमकिनार फरमा। जुमला हाज़रीन पर अपना करम फरमा। बिलखसूस ज़िला उकाड़ा के तंजीमी ज़िम्मेदारान की या अल्लाह हिफाजत फरमा। ज़िले अमीर काजी ज़ाकिर हुसैन साहब और SPP के अमीर सैयद समीउर रहमान साहब। UC के अमीर कौन साहब है जी? अरसलान गुगेरवी साहब UC अमीर। और हमारे इस संघ कैंडिडेट शान ओचा साहब को अपनी हिफ्ज़-ओ-मान नसीब फरमा। या अल्लाह कामयाबी और कामरानी से हमकिनार फरमा। हर किस्म के शर से, हर किस्म की नज़र बद से महफूज फरमा। हमें नेक इरादों में कामयाबी और कामरानी से हमकिनार फरमा। फ़लस्तीनी मज़लूम मुसलमानों के हाल पे या अल्लाह अपना ख़ास लुत्फ़ करम फरमा। आलमी इस्लाम के हुक्मरान तो बेगैरत हो चुके हैं, या अल्लाह अपने गैब के ख़जानों से उनकी मदद फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व सल्लल्लाहु अला हबीबिही खैर खल्क़िही सय्यिदना मुहम्मद। तमाम अहबाब को भैया सलाम। TLP जमात जितानी है, जितानी है। आसा 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 मोर की रेण कलानी है, आसा मोर की रेण कलानी है। अल्लाह सा दिला दे छपानी है, छपानी है। आसा 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 मोर की रेण कलानी है, आसा मोर की रेण कलानी है। लानी है, लानी है, आसा मोर की रेण कलानी है। लानी है, लानी है, आसा मोर की रेण कलानी है। हर पासे रिज़वी दीवाने होंगे, हर घर लबैक दे तराने होंगे। आसा इंज तेरी गए चलानी है, चलानी है। आसा 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 मोर की रेण कलानी है, आसा मोर की रेण कलानी है। दीन आया, दीन आया, दीन आया, दीन आया, दीन आया, दीन आया, बल्ले दीना तीर देना शेर दी ए गल। यारो जेड़ी रिज़वी दी घर दी ए गल। बल्ले दीना डोल कोई लोड़ ना कोई तीरा दी। देश नू ऐलान होण नबी दे फकीरा दी। बल्ले दीना तीर देना शेर दी ए गल। यारो जेड़ी रिज़वी दी घर दी ए गल। एवे दुनिया होई ना दीवानी है, दीवानी 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 दीवानी। एवे दुनिया होई ना दीवानी है, दीवानी है। आसा 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 मोर की रेण कलानी है, आसा मोर की रेण कलानी है। लानी है, लानी है, आसा मोर की रेण कलानी है। लानी है, लानी है, आसा मोर की रेण कलानी है। हाँ, जिन्ने भी नशाद ने औशाद होंगे, घरे घरे आका दे मिलाद होंगे। TLP दीवानी जदों वाणी है, वाणी है। TLP आसा 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 मोर की रेण कलानी है, आसा मोर की रेण कलानी है।
लानी है दीन आया दीन आया दीन आया दीन आया दीन आया दीन आया दुनिया नू असा ए विखावना है तख्त ते दीन ले आवना है खत्म नबूवत दे हुण नारे वजणगे ताज रिसालत ते